नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव इस बार कसम खा लिए हैं कि सीएम बनना है। जो वोट बैंक तेजस्वी यादव को नहीं भी मिलता आया है, जो लोग उनसे नाराज भी चलते रहे हैं, अब उनको मनाने की काव्यात नेता प्रतिपक्ष ने शुरू कर दी है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव का वो बयान जो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था, जिसमें जहानाबाद में तेजस्वी यादव ने कहा था कि बाबू लोग की गर्मी को ठंडा कर देंगे। उन्होंने ये कहा कि जो पुलिस कर्मी है उनकी गर्मी को ठंडा कर देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के हिसाब से उनके इस बयान को तोड़ मड़ोड़ के निकाला गया और बाबू साहेब करके प्रस्तुत किया गया। तेजस्वी यादव ने इस चीज को लेकर कहा, अब इस वाले बयान पर, बाबू वाले बयान पर तेजस्वी यादव की सफाई आ गई है। तेजस्वी यादव ने राजपूतों के सामने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने राजपूत को मनाने की काव्यात शुरू कर दी है और उसी दौरान तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया है सब कुछ कि आखिर उनका वो बयान कैसे वायरल हुआ, आखिर उसको किस तरीके से पेश किया गया। बता दें कि ये वीर कुंवर सिंह का जो विजयोत्सव मनाया गया था, उसमें नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे और तेजस्वी यादव ने राजपूतों के सामने हुंकार भर दी, राजपूतों के सामने ये कह दिया कि नेता जो है कि हमने वैसा बयान नहीं दिया, मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया, हमने बिल्कुल ऐसा बयान नहीं दिया था। तेजस्वी यादव ने और भी कई बातें कही, कहा कि बिहार में इस बार आप हमें लाइए, हमें सरकार बनाइए। राजपूतों से ये कहा कि हमें आप लोग अगर सरकार में लाते हैं तो आप लोग को फायदा होगा। अब एक ही बार कितना साल वही बीज से फसल उगाइएगा तो फसल खराब ही ना होगा। नया बीज डालिए, नया फसल उगाइए और आगे की नस्ल जो है उसका भविष्य भी बेहतर करिए। राजपूतों की हुंकार पटना में तेजस्वी यादव के साथ हुई और तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ इस चीज को लेकर कहा कि आप लोग एक बार हमें वोट देके देखिए, एक बार हम लोग को वोट देके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा और फिर 5 साल समय दीजिए ना, नहीं अच्छा काम करेंगे तो हटा दीजिएगा, कोई हाथ पैर आप लोग का बांधा हुआ है। अब तेजस्वी यादव ने अपने बाबू वाले बयान पर भी जो है सफाई दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और हम बार बार बोल रहे हैं कि वो वर्ग, वो क्षेत्र जो तेजस्वी यादव से नाराज चल रहा है, उसको मनाने की काव्यात तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की तरफ से वो सब चीजें जो है वो शुरू हो गई है। राजपूतों के लिए तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी और राजपूत सभी वहां बैठे थे। इसी दौरान ये सब कुछ हुआ और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि आप लोग एक बार वोट देके देखिए हमको। अपने बाबू वाले बयान, जहानाबाद में जो उनका बयान वायरल किया गया था, इस पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई चीख चीख कर दी और सभी राजपूतों के सामने ये क्लियर कर दिया कि हमने ऐसा बयान नहीं दिया था, हमारे बयान को कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया, हमारे बयान को उस तरीके से पेश किया गया है जो कि नहीं करना चाहिए था। और इन लोगों ने भाजपा को कहा कि बड़का झूठा पार्टी, इन्होंने ही मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप खुद तेजस्वी यादव के मुंह से ये बात चल के सुनिए और ये साफ साफ सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और वो किस तरीके से जो है राजपूतों के सामने अपनी सफाई रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके बयान को सुनिए। होता है जो टकरार डालना चाहता है हमारे और आपके रिश्ते में। हम जहानाबाद में गए थे चुनाव प्रचार में और जहानाबाद में आप लोगों को याद है हम भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे, थाना से लेकर के ब्लॉक तक। तो सरकारी कर्मचारी को भी लोग बाबू कहता है, समझे। हम बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो बाबू लोग हैं उनको ठंडा कर देंगे जो घूसखोरी करते हैं। आधा वीडियो घूस वाला काट करके बाबू को बाबू साहेब से जोड़ दिया। अब बताइए, अब इसका क्या इलाज किया जा सकता है, और वो भी जहानाबाद में। जहानाबाद में तो और लोगों की भी संख्या है। अगर मेरा भाव अगर ऐसा होता तो हम उस हिसाब से बोलते हैं, लेकिन अब चुनाव है, मोबाइल है,
भाजपा का लोग यही काम में लगा रहता है, बड़का झूठा पार्टी, झूठ फैला दिया, अब देते रहिए सफाई। लेकिन फिर भी नौजवानों को हम धन्यवाद देते हैं, हर जात और हर धर्म के लोगों को, कि उन लोगों ने फिर भी जो है उसके झूठ को पकड़ा और साथ दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनाई, लगभग हम लोग सरकार बना लिए थे। तो इसका मतलब सबका प्यार हमको मिला, सबका साथ मिला, और दिमाग से एकदम निकाल देना है कि मेरा चेहरा से हम गुंडा लगते हैं। हमने नौकरी दी है, काम की बात की है, कभी भी किसी के साथ अभद्र नहीं बोला है। हमको तो, हम लोग अहिंसक लोग हैं, तो हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। भले ही कुछ लोगों को हम बुरे लगे, कुछ भी कमियां निकले, लेकिन उनको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उन सारी कमियों को भी पूरा करेंगे और सारी शिकायतों को भी दूर करेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सब लोगों का खूब स्वागत किया जाएगा। और जब नई सरकार बनेगी तो आप लोग सब लोग, ये किसान की बात कर रहे थे, हम तो बोलते हैं एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक एक ही खेत में जोतिएगा तो ज़मीनों खराब हो जाएगा, न फसलों आएगा। तो अब समय है नया ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। और यही नहीं, अनुमति तो देती ही नहीं ना सरकार 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का, देती है काहे, धुआं छोड़ता है, टायर पंचर हो जाएगा, कभी भी इंजन बैठ जाएगा। तो जब 15 साल पुरानी खटारा गाड़ी अगर सरकार इजाज़त नहीं देती है तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलाए? एक मौका दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल बाद बदल दीजिए। कोई हाथ गोड़ थोड़ी कोई किसी का बांधे हुए है। तो आप सब लोग यहाँ आए, आज बाबा वीर कुंवर सिंह जी को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों को भी याद करते हैं। और हम सब लोग जो है, हम लोगों की कोशिश हो, खास तौर पे नौजवानों की, कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। क्या लीडरशिप था, सब लोगों को साथ लेकर के चले। अनेकता में ही एकता थी, वही ताकत जो है अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम कराया। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।